गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इन्फोफेस्ट इंडिया 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, राज्यपाल बागड़े ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकसित भारत 2047 की परिकल्पना सजोई है। इसकी सफलता मानव शक्ति के सुनियोजित उपयोग के साथ राष्ट्र में युवाओं द्वारा नए नए स्टार्टअप, उद्यमिता, विकास के कार्य अधिक करने से ही संभव होंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत आने वाले समय में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2027-28 तक भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के साथ तीसरी बार बड़ी जीडीपी बनने का भी अनुमान लगाया है। आगे उन्होंने कहा, इससे न केवल रोजगार का सृजन होता है बल्कि नए विचारों और प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से समाज विकास की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि देश आजाद होने के बाद देश में अनाज की कमी थी, परंतु भारत में खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयास हुए। आज देश अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तकनीकी विकास के महती कार्य हुए हैं। सऊदी अरब की यात्रा के दूसरे चरण के तहत उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जिद्दा से सैकड़ों कैपिटल, अल मुबैदी ग्रुप, जेद्दा चैम्बर, बिनजागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन मुलाकातों के दौरान इन सभी कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, आईटीईएस, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रों में निवेश के प्रति रुचि दिखाई। इस दौरान इन कंपनियों को 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार ने इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहली मुलाकात सऊदी अरब के प्रमुख असेट मैनेजमेंट और निवेश सलाहकार फर्म SED को कैपिटल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। इस बैठक के दौरान SDDCO कैपिटल के अधिकारियों ने राजस्थान में अपना कारोबार स्थापित करने और राज्य के स्वास्थ्य और IT क्षेत्रों में मौजूद अवसरों का पता लगाने के प्रति रुचि दिखाई। सऊदी अरब की कंपनियों के साथ में ये चर्चा हुई, जिससे राजस्थान को और भी मजबूत बनाने पर बात की गई। सऊदी अरब की कंपनियों को निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। साथ ही दिसंबर में होने वाले कार्यक्रम के लिए भी सऊदी अरब की कंपनियों को आमंत्रित किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। देवनानी ने भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला, लिंग आपराधिक हिंसा खिलाफ
365 सक्रियता और अन्य परंपराओं की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, अवसर और चुनौतियों और दिशा निर्देश, सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाने के माध्यम से संसद को मजबूत बनाने के विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत और राजस्थान में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र और राजस्थान राज्य की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देवनानी ने कहा कि भारत में प्रभावी कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र और राज्य में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के और भेदभाव का मुकाबला करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र में नया वातावरण बना है। महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। आपको बता दें, सिडनी में संसदीय सत्र आयोजित हुआ जिसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने शिरकत की। वहां पर जाके उन्होंने भारत के बारे में बताया और साथ ही साथ भारत में महिलाओं की स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है और लिंग आधारित अपराधों को कम करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 नवंबर को देवली उनियार विधानसभा क्षेत्र के देवली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 9 नवंबर को झुंझुनू में सुबह 11 बजे सुल्ताना की राजकीय स्कूल और दोपहर 1 बजे खिमसर विधानसभा क्षेत्र के कुचेरा की राजकीय स्कूल के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। 9 नवंबर को झुंझुनू और किंसवर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके अलावा और भी जगहों पर संबोधन करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम का ये दौरा होगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि उपचुनावों को लेकर बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों में बेहतर तालमेल बनाकर चल रही है। सत्ता के मंत्रीगण जहां आमजन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, वहीं संगठन के पदाधिकारी बीजेपी की रीति और नीति जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उपचुनावों में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ सरकार के मंत्रीगण और संगठन के पदाधिकारी आमजन के साथ मिलकर कमल के फूल के लिए कार्य कर रहे हैं। बीजेपी संगठित होकर कार्य कर रही है। इससे उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत ही निश्चित होगी। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को जनता से संबंधित कार्यों में रोक लगाने के बजाय बेहतर करने के सुझाव सरकार को देने चाहिए, लेकिन कांग्रेस नकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है। आज एक और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी के भाषणों में सदैव ही परिवार भाव, वसुदैव कुटुंबकम का भाव सुनने को मिलता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव एकजुट और संगठित रहने का आह्वान करते हैं। अगर देशवासी एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो देश का विकास होगा। इसमें कुछ गलत नहीं होगा। हमें एकजुटता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मदन राठौर ने कहा कि चुनाव या उपचुनाव ही नहीं, प्रदेश भर में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित होकर जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए वो नजर आए। कहा कि कांग्रेस हमेशा ही नकारात्मक रहती है और प्रधानमंत्री, अगर हम एक तरफ देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते हैं और पूरे देश को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में कांग्रेस को अच्छे सुझाव देने चाहिए, न कि नकारात्मक विचार। नागौर हिंसवर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल बुधवार को दर्जनों गांव का दौरा करने पहुंची। औखला, महेशपुर, नारवा आदि गांव में जनसंपर्क किया। कनिका बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने यहां विधायक कोष के पैसे रुकवा दिए। द्वेषता के कारण लोगों को तंग करवाया जा रहा है, लेकिन जनता मत की चोट से इसका जवाब देगी। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने कुंडला सरपंच की निलंबन की कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताया। वहीं पूर्व विधायक इंदिरा देवी बाबरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गरीब, किसान और मजदूर की बात करने वाली पार्टी है, इसलिए विधानसभा में कनिका बेनीवाल जैसे शिक्षित और योग्य उम्मीदवार का जाना जरूरी है। वहीं कनिका बेनीवाल ने कहा कि वो गरीबों को गणेश मानकर जनता की सेवा करेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में विभिन्न योजनाओं, प्रभारियों और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। बैठक में निदेशक ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित आवेदनों और छात्रवृत्ति संबंधित आपत्तियों का निस्तारण प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने 75% से कम छात्रवृत्ति से लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने वाले जिलाधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण, संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग के निस्तारण सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए एक नई तकनीक, जिसे लिक्विड बायोप्सी भी कहा जाता है, कैंसर की जांच के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। इस तकनीक की सहायता से रोगियों के रक्त से नमूने ही कैंसर के संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे पारंपरिक बायोप्सी की आवश्यकता कम हो जाती है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की मेडिकल ऑक्नोलॉजी निदेशक डॉक्टर अजय बापना ने बताया कि लिक्विड बायोप्सी एक ऐसी विधि है जो शरीर के किसी भी अंग में मौजूद कैंसर की कोशिकाओं के डीएनए के एक छोटे टुकड़े का पता लगा सकती है। पारंपरिक बायोप्सी में प्रभावित ऊतकों का नमूना लिया जाता है, जो अक्सर दर्दनाक और जटिल होता है। वहीं लिक्विड बायोप्सी रक्त के नमूने से ही कैंसर का पता लगाने में सक्षम होती है, जो इसे न केवल आसान बल्कि कम जोखिम भरा बनाती है। लिक्विड बायोप्सी कैंसर की जांच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो आने वाले समय में कैंसर की शुरुआती पहचान और बचाव के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसा आप सभी को मालूम है, कैंसर के डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है। बायोप्सी में हम ऊतकों की जांच करते हैं या फिर कोई जो गांठ होती है उसकी जांच करते हैं। वो या तो हम ट्रू कट बायोप्सी करते हैं, जो एक निडल द्वारा की जाती है, या उस गांठ को पूरा निकालने की भी कोशिश करते हैं, जिससे डायग्नोसिस हो जाए। क्योंकि जो हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी का डायग्नोसिस है, उसी से कैंसर का कंफर्मेशन होता है। ये जनरली एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, जिसमें मरीज काफी आनाकानी भी करते हैं और उन्हें
हमेशा ये डर रहता है कि गांठ को छेड़ने से कहीं उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। इसके पर्याय के रूप में हम लिक्विड बायोप्सी का आविष्कार लेके आए हैं, जिसमें ब्लड से ही हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कैंसर का, और ये टिश्यू डायग्नोसिस जो हम बायोप्सी से करते हैं उससे भी ज्यादा कारगर है। चूंकि ये रक्त से करते हैं इसलिए इसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। इसमें हम शरीर में जो डीएनए में खराबी आई है ट्यूमर की वजह से, और ट्यूमर में जो खराबी आई है, वो हम बहुत उच्च कोटि का डायग्नोसिस दे सकते हैं, और इससे डायग्नोसिस पूर्ण रूप से परफेक्टली हो जाता है। निदान के लिए तो एक लिक्विड बायोप्सी है ही एक बहुत कारगर, पर कैंसर के इलाज के बाद उसकी मॉनिटरिंग कि हम कैंसर के किस स्टेज में है, कैंसर कंट्रोल है या नहीं है, उसके लिए भी लिक्विड बायोप्सी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आ रहा है। तो निश्चित रूप से भविष्य में लिक्विड बायोप्सी एक बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट साबित होगी और कैंसर के मरीजों के लिए वरदान। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले में बुधवार को राजस्थानी फैशन शो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता में 34 महिलाओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर विठल बिस्सा, राजकीय सुदर्शना कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अभिलाषा आल्हा समेत कई महाविद्यालयों के प्राचार्य बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। राजस्थानी फैशन शो के 3 राउंड में महिलाओं ने रैम वॉक, प्रश्नोत्तरी, पारंपरिक वेशभूषा की प्रस्तुति दी। फैशन शो की निर्णायक सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर विमला डुकवाल, सुहानी शर्मा और सुनीता गौड़ थी। प्रतियोगिता में जयमाला मोदी अमृता क्वीन, मुस्कान सुतारा फर्स्ट रनर अप, द्रौपदी नाइस सेकंड रनर अप रहे। वहीं इसके बाद विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। चाकसू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ौलिया में सुंदर मन बाल विद्या शिक्षा मंदिर शिक्षा संस्था में बुधवार को प्रतिभाशाली बच्चों को साइकिल और सभी बच्चों को निःशुल्क शूज और जुराब दिए गए। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट मुख्य अतिथि नीदरलैंड की। साथ ही आपको बता दें कि वहीं कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के 15 प्रभावशाली छात्रों और छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान 200 बच्चों को जूते दिए गए। वहीं राजू सैनी, माया सैनी, नवरत्न सैनी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। चित्तौड़गढ़ जिले की स्पेशल पुलिस टीम ने विजयपुर थाना पुलिस के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार्रवाई के दौरान एक पिकअप से 10 क्विंटल 40 किलो 820 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा, 12 बोर गन का एक खाली और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और वाहनों को भी जब्त किया गया है। जब्त डोडा चूरा की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि एसपी सरिता सिंह और डीएसपी ग्रामीण शिव प्रकाश के पर्यवेक्षण में पाचला तिराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान तेजी से आ रही एक कार को और पिकअप की जांच को की गई तो जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी होना पाया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पिकअप से डोडा चूरा सहित कार को सीज कर दिया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना कस्बे में 3 दिन पहले 2 व्यक्तियों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक वाहन जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विकास उर्फ विक्रम सांचौर जिले से 2000 का इनामी है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि 2 नवंबर को सुनील कुमार विश्नोई ने धोरीमन्ना थाने में रिपोर्ट की थी कि वो कहीं से आ रहा था, तभी
रास्ते में आरोपी ने सुनियोजित तरीके से हत्या करने की नीयत से गाड़ी को टक्कर मारकर रुकवाया। इतना ही नहीं, आरोपी की गाड़ी से उतरकर जान से मारने के लिए भी फायरिंग भी की। वहीं प्रार्थी ने थाने में घुसकर अपनी जान बचाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीमों ने नामजद आरोपियों के संबंध में जानकारी कर तकनीकी सहायता से आरोपी विकास उर्फ विक्रम बिश्नोई और बुधराम बिश्नोई को धर दबोचा है। जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान धर कर भर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मादक पदार्थों के सप्लायर रामजीवन उर्फ कालूराम बिश्नोई के बेटे गोरा राम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धोरीमन्ना सिरधरी थाने के 2 मामलों में 1 साल से वंचित आरोपी को 2000 रुपए का आरोपी इनामी था और आपको बता दें कि इसको 18 अक्टूबर 2023 को थाना धोरीमन्ना पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक और 24 दिसंबर 2023 को थाना सिरधड़ी पुलिस ने 100 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में आरोपी राम जीवन उर्फ कालूराम की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी कार्यालय बालोतरा से इस पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने विशेष अभियान धर कर भर के तहत आरोपी को धर दबोचा है। बांसूर के देवशन में बीती रात तकरीबन 10 बजे सड़क पर चल रही कार में अचानक आग लग गई। चलती कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का रीजन बताया जा रहा है। कार सवार चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में कुछ पल बाद जोरदार धमाका हुआ और कार धूं धूं कर जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस और बांसूर नगरपालिका दमकल मौके पर पहुंची। तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। अलवर के रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने युवाओं से अपील की कि रामगढ़ के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार से कड़ी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी किया है, जिससे युवा अपनी तैयारी की रणनीति को पहले से ही बनाएं और सफलता प्राप्त करें। हमारी सरकार लगातार भर्तियां निकाल रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इसी के साथ दिया कुमारी ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान के तहत लगभग 15 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को फायदा होगा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया 6 नवंबर से 9 नवंबर तक राजस्थान के 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विधानसभा उपचुनाव में विभिन्न सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। सतीश पुनिया 6 से 9 नवंबर तक झुंझुनू, रामगढ़, खिसवर और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें 6 नवंबर को सतीश पुनिया झुंझुनू, 7 नवंबर को अलवर जिले के रामगढ़, 8 नवंबर को नागौर जिले के खिसवर और 9 नवंबर को टोंक जिले के देवली उनियार में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।